नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम्स क्लास 9। लेट अस सी द जस्टिफिकेशन ऑफ ड्राइंग रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जस्टिफाई द ट्रांसफर of root x on नंबर लाइन। तो इसको हमें जो ट्रांसफ़र किया इसको जस्टिफाई करना है। सी, अगर हम कोई एक लेंथ लेते हैं, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, बस एक आप लेंथ ले लीजिए, कहीं से कहीं तक भी एक मान लीजिए एक लेंथ ले लिया आप, और इसे मान लीजिए ये x है। सो लेट दिस लेंथ इज x। सो यहाँ से यहाँ तक दैट इज ए बी इज एक्स लेंथ, और इसके आगे आप 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ कर लें। 1 सेंटीमीटर बी से सी तक आप इसमें और 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लें। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर बी सी। इस नाउ वी आर बाइसेक्टिंग ए सी को हम बाइसेक्ट करेंगे। तो ए सी को बाइसेक्ट हाफ डिस्टेंस से ऊपर लेकर ऊपर कट किया सी पे रखते हुए, और नीचे कट कर दिया सी पे रखते हुए, और ऐसे ही ए पर रखते हुए सेंटर मानते हुए यहाँ कट किया और यहाँ कट कर दिया। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं यार, वहाँ से पास करते हुए एक MN लाइन ले ली। दिस इज MN। दिस MN line cuts AC at O। ये O पे कट करती है। तो AO को हमने रेडियस लेते हुए और O को सेंटर मानते हुए, सो ये देखिए AO को रेडियस ले लिया, और यहाँ से हमने एक सेमी सर्कल बना लिया O को सेंटर लेते हुए। तो अब इसके आगे B से एक परपेंडिकुलर रेस करें। B से परपेंडिकुलर रेस करने के लिए इस लेंथ को, ये जो लाइन सेगमेंट है, थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये हमने इसको आगे बढ़ा दिया। नाउ परपेंडिकुलर रेस करना आपको पहले भी बताया जा चुका है। जहाँ से रेस करना है वहाँ से एक सेमी सर्कुलर आर्क ले लें। तो ये हमने एक सेमी सर्कुलर आर्क ले ली बी पे रखते, और फिर उसके बाद इन दोनों पॉइंट से 2 आर्क ड्रॉ करें। जहाँ पर ये आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, बी से उसको मिला दें। तो बी से हमने इसको मिला दिया। डी तक तो ये है, फिर चाहे तो आप डॉटेड भी ले सकते हैं, क्योंकि डी तक ही हमारी लाइन मेन है। तो ये जो लेंथ हमने ली थी ये x थी। तो दिस लेंथ इज x, और b पर परपेंडिकुलर है। अच्छा, और ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? a से c x+1 हो गई। ऐसा क्यों x+1 क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x ली थी, और फिर ये 1 सेंटीमीटर, तो x और +1 तो x+1 हो गई। अच्छा, ये पॉइंट इस पूरे आर्क का सेंटर है, सेमी सर्कल का सेंटर है। तो ये AC को हाफ हाफ डिवाइड करता है। इसका मतलब AO कितना हुआ? x+1 का आधा। OC कितना हुआ? x+1 का आधा। तो हम AO को भी x+1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर भी तो है। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि AO इज हाफ ऑफ दिस,
और साथ में ओ सी कितना है, वो भी तो x प्लस 1/2 है। तो ओ सी को भी लिख लें x प्लस 1/2। तो आधा ये हुआ और आधा ये हुआ, ऐसा हमने लिख लिया ओ सी। अच्छा, अब जरा देखें कि ये लेंथ x है, ओके, तो इतनी लेंथ कितनी हुई, दिस लेंथ। सो दिस लेंथ इज, अगर ये x है, नाउ अब देखिए कि हम यहाँ से इस चीज़ को मिला लें, O से इस पॉइंट को D को मिला लें, मिला लेते हैं। तो इसको आप लिखिए D। क्या ये बात आपको मालूम है कि OC x प्लस 1/2 है? तो जो OC है वही रेडियस तो यहाँ आ रहा है, ये दोनों ऐसे, यही तो पूरा सर्कल बन रहा है। तो जो OC है वही OD है, क्योंकि सेम रेडियस, एक ही सर्कल में सेंटर एक मान लो, तो जो OC है वही OD है। तो OC is equals to OD. Why OD? Because they are radii of same arc. These are radii of same arc. एक ही आर्क के दोनों रेडियस हैं। तो जो चीज़ हमारी OC है वही तो OD है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/2, जो OC लेंथ वही है, लिख दी। अब जरा देखिए, OC तो हमें पता है, तो OB क्या है, जो OB है वो तो OC से 1 सेंटीमीटर कम है। सो व्हाट इज OB? OB is equals to OC माइनस 1 सेंटीमीटर कम कर दो। सो अब जरा देखो, ये OB क्या है, OC में से 1 हटा दो तो OB आ गया। और OC हमारा क्या है बताओ, देखो OC x प्लस 1/2 और फिर उसमें से 1 माइनस कर दो। अच्छा, 1 माइनस करने के लिए आप इसका LCM ले लें 2। तो यहाँ 2 से 2 में डिवाइड किया तो 1 आया। अब 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ आइए, 1/1, 1 से 2 में डिवाइड करो तो 2 आया। 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ गया। सो दिस इज प्लस 1 माइनस 2, तो -1, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और बड़े का साइन लगेगा /2। इस तरीके से हमें OB का पता चल गया। OB इज x माइनस 1/2। तो क्यों ना इसे लिख लिया जाए OB को, इट इज x माइनस 1/2। ये देखिए, तो हमें OB पता चल गया है और OD पता चल गया है, लेकिन अभी भी हमें BD नहीं पता चला। तो इन ट्रायंगल OBD, इन ट्रायंगल OBD using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने पर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, सो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर। अच्छा, OB स्क्वायर क्या है, क्या ये x माइनस 1/2 का स्क्वायर है? तो हाँ, क्योंकि OB यही तो आया था, तो वही हमने इसकी जगह लिख दिया। BD स्क्वायर क्या है, BD पता नहीं क्या है, तो BD को BD लिखें।
ओडी क्या है? ओडी तो यही सेम रेडियस है, सेम आर्क है, जो ये रेडियस है वो ये रेडियस है, तो x प्लस 1/2 हुआ। सो दिस इज x प्लस 1/2। हाँ, इसका स्क्वायर भी हुआ। तो बी डी स्क्वायर क्या हुआ? इट इज x प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 स्क्वायर, ये चीज होगी। तो ये चीज x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 और माइनस x माइनस 1 स्क्वायर बाई 4, ऐसा हो गया। ये चीज हो गई। नीचे हमने स्क्वायर कर दिया, ऊपर लगा रहने दिया। अब जरा देखो, x प्लस 1 का स्क्वायर, तो इट इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2ab। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, नीचे दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है तो मैं 4 लगा दूं, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर, और मैंने इसको खोल भी दिया है। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब माइनस लगाकर इसके अंदर भी तो स्क्वायर करिए, तो x माइनस 1 का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया और यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया, और माइनस रहेगा तो अंदर सबके साइन चेंज कर देगा। देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस, इसका भी साइन चेंज करेगा, प्लस 2x, और माइनस इसमें भी लगेगा तो -1 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन, तो ये 4x/4 आ गया। दिस इज 4x/4 और 4 से 4 कट गया है। सो दिस इज नाउ x। तो बी डी स्क्वायर x हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, और इधर लेंगे तो x, इसलिए बी डी रूट x है। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया और ये x पे रूट लग गया। तो ये जो बी डी है, इसको कहा जा सकता है कि ये रूट x है, और अगर ये रूट x है तो फिर हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए और नंबर लाइन पे ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें रूट x को ही तो देखना था कहाँ है। अब रूट x की लेंथ मिल गई है, तो देखिए मैंने इसको नंबर लाइन पे ट्रांसफ़र कर दिया है। सो ये चीज़ ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो जहाँ ये ट्रांसफ़र हुआ है उस चीज़ को नाउ ये क्या कहा जा सकता है? दैट इज रूट x। सो दिस इज रूट x। तो हेंस जस्टिफाइड, हमने रूट x इसे जस्टिफाई किया, यानी हम इसे रूट x कह रहे थे तो ये ठीक ही कह रहे थे। सो दिस इज रूट x, और फिर उसको नंबर लाइन पे ट्रांसफ़र कर दिया है। जहाँ b है वहाँ 0 लिखना ना भूलें, और जहाँ c है वहाँ 1 लिखना ना भूलें। बाकी आप चाहें तो स्केल से मीज़र करके 2 3 जो भी हो लिख सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से। और ये नंबर लाइन है तो एरो भी लगा दें। अब ये x है, तो 0 से लेफ्ट में अगर x आओगे तो ये -x है। अच्छा, तो ये जो चीज़ आई है बी डी इज इक्वल टू रूट x, तो हम इसे कह सकते हैं कि हेंस जस्टिफाइड। तो ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया कि किस तरीके से हम रूट x को ड्रॉ कर सकते हैं। Now, let us see about radical sign.
रेडिकल साइन के बारे में जाने। व्हाट इज रेडिकल साइन? रेडिकल साइन देखिए, जैसे किसी भी चीज में √2 लिख दिया जाए, या ऐसे लिखा हो 5 और यहाँ 3 भी लिखा जा सकता है छोटा सा इसके ऊपर, या इसी तरीके से यहाँ पर 21 लिखा हो और ये 4th लिखा हो छोटा सा 4, और नहीं तो और भी कुछ लिखा हो सकता है 13 और ये n लिखा हो। तो ये जो चीज होती है, अगर कुछ न लिखा हो तो इसको कहेंगे स्क्वायर रूट। कुछ न लिखा हो तो 2 मानना चाहिए, कुछ न लिखा हो तो भी यहाँ जो 2 है, क्योंकि फर्स्ट रूट है 2, तो इसलिए इसको ये सेम मानना चाहिए, तो स्क्वायर रूट है। और इसका मतलब होता है 2 पर हाफ पावर लगाई जाए, इसका ये मतलब होता है कि इट इज सेकंड रूट। और ये है क्यूब रूट या थर्ड रूट, सो इसको पढ़ा जाएगा क्यूब रूट। दिस इज ओनली द रेडिकल साइन, जो इसके पहले हम ये लगा रहे हैं, दीज आर द रेडिकल साइन नोटेशन। तो यहाँ आप देखिए ये क्यूब रूट हो गया, और अगर क्यूब रूट है तो इस पे 5 की पावर 1/3 लिखा जाएगा। ये देख लें, इसे 4th रूट कहा जाएगा कि 4th रूट ऑफ 21 का 4th रूट, और इसे बोला ऐसा जाएगा 21 की पावर 1/4। और nth रूट, तो इसको क्या कहा जाएगा, nth रूट, तो इसे 13 की पावर 1/n लिखा जाएगा। तो जो भी आपके में इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं वो ऐसे की जा सकती हैं। जैसे कि आपको दिया जाए 243 और यहाँ 5 लिखा हो छोटा सा, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, 243 की पावर 1/5 ऐसे पढ़ेंगे। जरा देखिए 243 क्या है। 243 इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाओ, तो 3 8 जा 24, 3 बन जाते 3 से फिर करो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से फिर करिए, 3 9 जा 27, फिर 3 से करिए और फिर 3 से करिए। तो हमने देखा 243 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है, यानी इसे 3⁵ लिखा जा सकता है। फिर जो इसका रेडिकल साइन है या इसका जो रूट में पावर है वो लगा दी जाए, 5th रूट, तो इस चीज़ को कह सकते हैं 3⁵ इंटू 1/5। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, दिस इज 3⁵, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में ऊपर नीचे, क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है, तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 5th रूट अगर कोई पूछे तो 3 है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 256, तो 256 का 4th रूट पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे। सो 256 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से करिए तो 128, फिर 2 से करिए, सो दिस इज 64, फिर 2 से करिए, सो दिस इज 32, डिवाइड करते जाइए, 2 से करिए, सो दिस इज 32 है तो 16, फिर 2 से कर लें, सो ये 8 और फिर 2 से कर लें, तो ये 4 और फिर 2 से कर लें, तो ये 2 और आगे 2 से कर लें तो ये 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस चीज़ को कह सकते हैं कि 2⁵, लेकिन ये जो 4th रूट है इसे 1/4 लिखेंगे, तो इसे 2⁵ इंटू
1/4 लिखेंगे। तो ये 4 से 8 कट के 2 आ जाएगा। सो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये इस तरीके से 4 आ जाएगा। तो किसी का भी जो अगर आपका ये रेडिकल साइन है, इसका दूसरा नाम सर्ड्स भी है, सर्ड्स भी कहते हैं या फिर इसे रेडिकल साइन भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से हम जो भी होगा हम उसकी पावर करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जो भी चीज़ हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि 256 के प्राइम नंबर्स हैं, उन्हीं के रूप में फैक्टर्स लिख रहे हैं। सो इट कैन बी ईजिली फाउंड। इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं। नाउ अब देखें कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर पावर लगी हो तो उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। सो लेट अस नाउ learn some laws regarding exponent, that is laws of exponent of real numbers। तो हम exponent को देखेंगे, laws of exponents of real number। So power raised to some constant term या some number is called exponent। power raised to some integer, कुछ भी होगा, integer होगा, is called its exponent। एक्सपोनेंट जो भी होगा, एक्सपोनेंट कैन बी फ्रैक्शन। किसी भी चीज़ पर अगर हमने एक्सपोनेंट लगाया वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। सो एक्सपोनेंट, जैसे यहाँ देख लो तो 21 पर 1/4 एक्सपोनेंट है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। 5 पर 1/3 एक्सपोनेंट है, इससे 2 पे 1/2 एक्सपोनेंट है। तो किसी इंटीजर पे जो पावर चढ़ी होती है उसे उसका घातांक कहते हैं, दैट इज एक्सपोनेंट। सो एक्सपोनेंट कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नाउ इतनी बात हमने देख ली कि ये क्या हो सकते हैं। लेट अस सी कि हम लॉज सीखने से पहले कुछ चीज़ें देखें। मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 है, तो ये क्या होगा, ये बेस ऑफ एक्सपोनेंट है और ये एक्सपोनेंट है। जहाँ पर ये जो चीज़ है इसे कहेंगे एक्सपोनेंट, और जिस पर पावर चढ़ी है उसको कहेंगे बेस। तो यहाँ पर 2 पे चढ़ी है तो बेस हो गए, तो सेम बेस है, बेस सिमिलर है, एक्सपोनेंट अलग अलग हैं। तो जरा इसे देखें, 2 क्यूब को क्या कह सकते हैं, 2 क्यूब को कह सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन 2 स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, ये देखिए 2 क्यूब को तो ये कह सकते हैं, 2 स्क्वायर को क्या कहोगे, 2 इंटू 2। तो ये कितनी पावर हो गई, 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गए, तो 2 टू द पावर 5। तो इसको सिंपली भी लिखा जा सकता है, अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी और यहाँ पर ये 2 टू द पावर 5 आ जाएगा जो दोनों तरफ सेम है। तो कभी भी अगर एक इसका फर्स्ट रूल हुआ कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज a टू द पावर m प्लस n, ये चीज़ हो गई। तो कुछ भी हो, मान लीजिए 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 है, तो आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं। वैसे फार्मूला तो कहता है कि पावर पावर ऐड हो जाएंगी जब सेम बेस हैं, तो 3 की पावर 5 प्लस 2 लिख सकते हैं और ये 3 टू द पावर 7 हो जाएगा। अदर वे में करें तो 3 टू द पावर 5 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे और 3 स्क्वायर को क्या लिखेंगे,
3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 7। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट रूल है एक्सपोनेंट का वो ये है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। अब जरा देखें इसका सेकंड रूल कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। इसको समझें, ये सेकंड रूल है। अगर 2 टू द पावर 5 अपॉन 2 स्क्वायर है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 2, क्योंकि सेम बेस है तो जो पावर है तो दिस माइनस दिस हो जाएगी। अच्छा, इसको वैसे आप करोगे तो क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे क्या लिखोगे 2 इंटू 2। अच्छा, राइट में क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, क्योंकि 5 माइनस 2। यहाँ जरा 2 2 को हटा दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का क्यूब। इस तरीके से हमने ये बात देख ली कि जो सेकंड रूल है वो करेक्ट है। सो इसको वेरिफिकेशन मेथड से हमने देख लिया कि हम वैसे मैनुअली करें या फार्मूला लगा के करें एक ही बात आती है। सो अगर मल्टीप्लाई है तो पावर्स जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाते हैं, और अगर कोशेंट है या डिवीजन है तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तीसरी बात देखें, मान लीजिए कि पावर पर पावर हो, थर्ड फार्मूला कि a टू द पावर m टू द पावर n ऐसा दिया हो, तो पावर इन पावर हो। सो ऐसे केस में पावर का प्रोडक्ट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है अगर 2 क्यूब दिया हो और उसका स्क्वायर दिया हो तो क्या हम इसमें पावर इन पावर है, सो इसको 3 इंटू 2 कर दें, पावर पर पावर है। ज़रा चेक करें क्या ये ठीक होगा, क्योंकि फार्मूला तो यही कह रहा है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो अंदर वाली चीज़ को 2 बार लिखा जाए। सो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, राइट में तो 2 टू द पावर 6 आ ही चुका है, और ये 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसे 2 टू द पावर 6 लिया जाए। इससे ये बात पता चलती है कि पावर पर पावर हो तो उनका आपस में प्रोडक्ट कर दो। तो ये हमारा थर्ड फार्मूला हुआ कि पावर पर पावर हो तो ऐसा कर दिया जाए। अच्छा, फोर्थ फार्मूला क्या है कि अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो क्या करें, तो फार्मूला कहता है कि बेस को एक साथ रखकर वो पावर लगा दी जाए। ऐसा कह रहा है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 2 पर क्यूब हो और 3 पर क्यूब हो तो ये फार्मूला कहता है कि 2 इंटू 3 कर दो और फिर उसके ऊपर क्यूब लगा दो। तो ये फार्मूला कहता है 6 पे क्यूब लगा दो। अब 6 इंटू 6 इंटू 6, तो वो 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216। खैर वो जो भी बात हो, 6 क्यूब आ गया है। लेकिन यहाँ करके देखें जरा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 का एक जोड़ा बना लो, 2 इंटू 3 का एक जोड़ा बना लो, 2 इंटू 3 का एक जोड़ा बना लो। सो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये 6 क्यूब हो गया। अच्छा, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये 6 क्यूब हो गया। इससे ये हमें बात पता चलती है कि अगर डिफरेंट बेस हैं और पावर सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज़ का यहाँ वेरिफिकेशन भी हो गया, डिफरेंट बेस थे और पावर सेम थे, देखो हमने ऐसे लिख दिया और सही पाया गया। सो दीज आर द 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट।
ये देखो। अब एक और चीज देख लें, मान लीजिए कि a टू द पावर m है और अपॉन a टू द पावर m, तो हमें मालूम है जब कोशेंट होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सेम बेस पे अगर कोशेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये देखो ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अगर सेम पावर है तो सब्ट्रैक्ट कर दी हमने इसी फार्मूले से। तो राइट हैंड साइड में क्या आया, a टू द पावर 0, क्योंकि m माइनस m करेंगे 0, और जरा लेफ्ट में करें a टू द पावर m, तो ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो किसी की भी अगर पावर 0 है तो उसे 1 बोला जाए। जैसे इसको कंफर्म करें 2 क्यूब अपॉन 2 क्यूब, तो इसे 2 की पावर 3 माइनस 3 लिख दें, क्योंकि कोशेंट है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। अच्छा 2 क्यूब को 8 लिखा जाता है, नीचे 8, तो 8 से 8 कट जाएगा और 2 टू द पावर 0, तो ये 1/1 आ जाएगा। सो 2 की पावर 0 1 हुआ। तो ऐसे ही चाहे किसी की भी पावर हो, मान लीजिए 3 की पावर 0 हो तो वो भी 1 हुआ, क्योंकि 0 पावर का मतलब हुआ कि ऊपर और नीचे सेम कोशेंट, सेम एक्सपोनेंट है और सेम बेस है, तो कट ही जाएंगे, तभी वो 0 आया है। तो चाहे किसी की भी पावर 0 हो, जैसे आप यहाँ देख लें कि 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 2 माइनस 2, सो ये 3 की पावर 0 आ गया। और इसे क्या किया जा सकता है, 3 3 9, सो 9/9, ये कट के 1/1 आ गया, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब 2 की पावर 0 भी 1 है, 3 की पावर 0 भी 1 है, तो ये सभी चीज़ें सेम हैं। और 1000 की पावर 0 हो तो भी ये सब 1 ही है। तो ये बात ध्यान रखने की है कि अगर किसी की पावर 0 हो तो उसे 1 माना जाए ना। ये तो हमने 5th फार्मूला बताया कि 0 हो तो क्या माना जाए। जरा 6th फार्मूला देखिए कि मान लीजिए a पर -n लगा है तो क्या किया जाए। तो a पर -n है तो उसे आप a टू द पावर 0 -n लिख सकते हैं, और फिर a टू द पावर 0 ऊपर लिख सकते हैं और a टू द पावर n नीचे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब कभी भी m-n होता है तो वो चीज़ ऊपर रहती है m, और ये वाली चीज़ नीचे रहती है। तो वैसे ही मैंने ये वाली ऊपर रहती है, ये नीचे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसे हो जाता है। ये भी तो सेकंड फार्मूला ही है। और किसी की पावर 0 हो तो उसे क्या कहते हैं, 1, देखो यहाँ बताया है, तो 1 अपॉन a टू द पावर n। तो ये एक फार्मूला है, जब निगेटिव लगा हो किसी पावर पर तो उसे नीचे ले जाना चाहिए। तो ये हमारा 6th फार्मूला हो गया कि 1 अपॉन a टू द पावर n। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 2 टू द पावर -3 है तो इसे 1 अपॉन 2 क्यूब आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज द वेरियस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके आगे बच्चों एक्सरसाइज 1.6 और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।